भाई। हाँ आवाज़ रिकॉर्ड होती हो जाएगी। चलने दे क्या कर गाने देखो और कौन सी दूसरी चलाई है मैंने कोई याद नहीं। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम तो भाई सच्ची भाई मसूरी में ऐसा मिल जाए मज़ा आ जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की थी जिस पे तेरा पहली बारी में क्रश आ गया था कि भाई तेरे को क्रश हुआ था अपनी तरफ से? पहली बार किस पे आया था पहला क्रश? शगुन को हटा दे सिर्फ, उसके बाद ये रिकॉर्ड हो गया है। क्यों? अपनी आवाज़ से जा रही है। अपनी आवाज़ आ रही है इसमें? चेक करे, ज़्यादा रही है। बढ़ा दे भाई, फुल है भाई, सुनकर वो रस्ता उसका। तेरा इस पे आएगा मेरा तो 6th क्लास में लड़की हमारी जिया, तो लाइब्रेरियन की बेटी, थोड़ा मैच्योर होगा। मैच्योर दीक्षा से ही आज सुबह पे सोच रहा था मैं उसमें, एक 2 साल सीरियस हुई और वो थी लाइक इंटेलिजेंट नहीं थी वो, लेकिन प्यारी थी भाई वो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ज़्यादा फ़नी थी, बहुत ज़्यादा लाइक सोच कोई फ़नी लड़की, तूने आज तक कोई फ़नी लड़की मिला तो किसी फ़नी लड़की से नहीं ना जिसका एक्चुअली ह्यूमर अच्छा, उसका ह्यूमर अच्छा था। एक दो लड़कियों से मिला हूँ बट वो अच्छी नहीं दिखती थी। वही दीक्षा सिंह तो देखेगा ना, शी वाज लाइक परफेक्ट थी। दिमाग नहीं था, दिमाग भी था, अरे ऐसे नहीं, वो थी, वो उसमें थी, डिज़ाइनिंग में है वो भी, फैशन डिज़ाइनिंग। क्या बात है। लेकिन वो परफेक्ट थी भाई, वो लाइक हर तरफ से परफेक्ट थी, हर चीज़ में परफेक्ट थी वो, आर्ट में परफेक्ट, लिखने में परफेक्ट, पढ़ाई में ठीक ठाक। इंटेलिजेंट वैसे तो थी वो लोगों के मामले में। 11th-12th नहीं करी उसने DPS से, मतलब DPS में 11th-12th उसने गवर्नमेंट कॉलेज। सबके अपने अपने अक्षित सहजवान की वो है, कज़न थी वो। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है ना परफेक्ट की भाई। और जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि कोई लड़की हो जिसको होल्ड करने का मतलब कि भाई जिसको संभालने का मन करे, वो पहली बार उसकी वजह से फील हुआ था कि भाई इसको तो ना लाइक इसकी केयर करने का मन करता था कि भाई उसका बर्थडे है चॉकलेट ले आऊँ, मतलब मैं उससे 2 साल छोटा हूँ भाई एज में, तो ये सोच। और उस वक्त कौन सी क्लास की बात है, 8th-9th क्लास की बात है ये। और उस टाइम पे इतना वो फील होता था मैच्योर कि भाई ये लड़की थी भाई, ये रिलेशनशिप। अगर मैं आज भी उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजूँ ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, इतना श्योर है। नहीं करेगी। क्यों? मैंने 8th-9th में, हाँ 8th-9th में मैंने उसे बताया था, जब लॉकडाउन हो गया था 9th में, मैसेज करा था मैंने, चूतिया था उस टाइम पर। उसके बाद साइकिल पे आता था मैं स्कूल, 8th में साइकिल पे स्कूल जाता था। सोच 35 से लेके 40 तक साइकिलिंग करते हुए जाते थे और वापस आते थे। सोच तो अपनी क्रश के साथ साइकिलिंग करते जा रहा है, उसे पता नहीं है कि वो तेरी क्रश है भाई। मैं भी चल के जाता था 12वीं के साथ, हाँ, घर से घर। और उसे नहीं पता था। हाँ उसे पता नहीं पता था। भाई लड़कियों को पता होता है गेस, पता होता है भाई। मैंने उसके लिए बारिश में वेट करी हुई उस दीक्षा के लिए, बारिश में सोच। और सबसे खुशी की बात ये थी कि वो आ गई, सोच बारिश में सुबह सुबह स्कूल के लिए मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ कि वो आएगी कि नहीं आएगी, मुझे क्या पता भाई। और आ गई और इतना ज़्यादा खुश होता था मैं अंदर से कि भाई टाइम तो फ़ोन भी नहीं होता था अपने पास। फ़ोन नहीं होता था भाई 8th क्लास में, और फ़ोन होता भी तो मैं उसको क्या मैसेज करता हूँ आर्यन। हाँ भाई क्यूट भी। अबे यार होती है यार, एक ना एक टाइम बाद एक लड़की आती है, पता नहीं मैं सारे सिस्टम में डाल देती है। हाँ मेरे को तू हिपोक्रेट कह ले या फिर तू मेरे को वियर्ड कह ले, लेकिन कभी कभी दिमाग में आता है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब क्या मैं इन लड़कियों से मिलूंगा। मेरे को भी लगता है कभी। हाँ कि मेरे दिमाग में तो आता है कि भाई मैं तो मिलूंगा भाई, मतलब अगर वो मुझसे मिलना चाहेंगे तो। भाई अभी भी ना कभी कभी
कभी कभी रेयरली रात को जब नींद नहीं आ रही होती है ना, तब कभी कभी ये सोचता हूँ मैं, जो जब वो सब अचीव कर लिया जो मैंने सोचा, उसके बाद किसी दिन बाहरवीं से मिलने जाऊँगा। वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो बंदा शायद वो बन जाता है ना, आईएएस बन जाता है, वो ठुकरा के मेरा प्यार भाई, बिल्कुल वैसा सा। लेकिन मेरे केस में सिनेरियो ये होगा कि मैं एक्चुअली उसके साथ वो सब नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि बैठ के बात करे, या फिर हाँ मैं फिर भी चाहूँगा कि रिलेशनशिप में आ जाए मेरे हिसाब से, या फिर चाहूँगा। मुझे पता नहीं यार, अगर इस टाइम पे सोचो तुम, मुझे नहीं लगता कि मैं चाहूँगा उस टाइम पे रिलेशनशिप में, बट उस टाइम माँ की छूट यार, उस टाइम देखा जाएगा। उस टाइम पे क्या पता याद ही ना है भाई। ओह ये बढ़िया है, ये मेरे पापा का फेवरेट है। मेरे पापा को तू ये वाला गाना लिटरली तू 50 बार रिपीट पे लगा के सुना देगा ना, वो सुनते रहे। बढ़िया है। इनका सबसे फेवरेट के पास तुम रहती हो। कौन रहती है भाई सुबोध भाई, कौन रहती है? कोई नहीं रहती है भाई, तेरा तो पता मुझे। जब कोई रहती होती है तब भी प्रॉब्लम है, जब कोई नहीं रहती होती। सही बात है। शाम्भवी की बोलने की बात है, लेकिन वो भी मेरे को ऐसे याद नहीं आती जब तक मेरे को वो लोनली वाली फीलिंग नहीं आती ना, काइंड ऑफ नहीं आती है ऐसे, मतलब ना वही वाली बात है, जब हमें ना ज़रूरत होती है, जब हमें वो नीड होती है तभी याद आती है, ऐसी कोई याद नहीं आती कि भाई अटैचमेंट हो। सोच, मैं रात को कल रिजल्ट आया, मैंने घर वालों को बताया, मेरे को कुछ वो ही नहीं लगा, मैंने और किसी को नहीं क्लियर बताया। कर लिया, हाँ। मैंने और किसी को नहीं बताया, ठीक है। पर वो शेयर करने का मन करता है कि भाई कोई ना सही में। सुन के एक्साइटेड हो भाई कोई मैंने लड़की। तभी उस बंदी को मैसेज करा रात को, हाँ वो उससे फीलिंग थोड़ी ठीक ठाक सी, और ये नहीं था कि किसी लौंडे से बात करने का मन कर रहा है, किसी लड़की के साथ शेयर करने का रैंडमली मन करता है भाई। कि भाई कोई लड़की हमारे लिए अचीवमेंट, मतलब खुश हो भाई कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ किया भाई, वाह। मतलब सेल्फलेस, क्योंकि हमने देख लिया लड़के सेल्फलेस नहीं होते ज़्यादातर, लड़कियाँ होती हैं मोस्टली सेल्फलेस। हमें घूम फिरा के कहीं ना कहीं से ग्रीड तो आ जाती है। भाई ये ऑरेंजिश सा क्यों हो रहा है भाई, मस्टर्ड ऑरेंजिश सा क्यों हो रहा है ऐसे भाई, बीच में वो मिक्स हो रहा है भाई, ब्लू कलर और ऑरेंजिश सा कलर मिक्स हो रहा है ऐसे। और सोच रहा हूँ शायद से जिम जाऊँगा, क्योंकि पापा भी जिम में ही है, पापा के साथ आ जाइए या तो वापस देख लिया जैसे। तो पापा जिम गए हैं, रोज ही जाते हैं आजकल। ऐसे ना कभी कभार ट्रेन ऑफ थॉट जा रही होती है ना, कुछ सोच रहा होता हूँ, फिर एकदम से स्टॉप कर देता हूँ कि भाई ये सोचने से भी क्या फ़ायदा, भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई। मतलब एकदम वो होता है कि भाई सब चीज़ें पॉइंटलेस है, मेरा सोचना भी पॉइंटलेस है, मेरा कहना, मेरा ये बात बोलना भी पॉइंटलेस है, सब कुछ पॉइंटलेस है। गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, या फिर मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा अवेयर हूँ और मैं इस बात से डिप्रेस हो जाता हूँ। भाई कभी कभी उनको देख के लगता है कुत्तों की ज़िंदगी मस्त है, कुत्तों की ज़िंदगी भाई, उनको जानवरों की ज़िंदगी मस्त है, उठो खाओ। उनको देख के ना ऐसा लगता है कि भाई इग्नोरेंट होना सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात है। हम जो बच्चे देखते हैं ना स्कूल के अंदर, जिन्हें कोई हायर पर्पस नहीं दिखाई देता, लाइफ में बकचोदी दिखती है, कभी कभी लगता है यार वो सही है भाई, उनको ज़्यादा दूर का नहीं दिखता, वो अभी भी मज़े ले लेके खुश रहते हैं। और हम लोग सीरियस रह के क्या कितना सीरियस हो जाएंगे, क्या इतना क्या हो जाएगा। और सीरियस रह के अगर अचीवमेंट मिलती भी है तो भाई अचीवमेंट उसका भी चाहिए भाई यार, कभी कभी तो सीरियस रह के मिलता भी नहीं कुछ, जब गांड टूट रही होती है भाई, हर जगह से गांड टूट रहा होता है हर कोई। आज वो पैशन की बात कर रहा था ना, तो मेरे को पैशन और जो गोल की बात है ना, मेरे को इतना पता है कि मेरे को चाहे पैसा ना मिले, मेरे को लग्जूरियस लाइफ ना मिले, लेकिन मेरे को ना फेम चाहिए। हर किसी भी चाहिए फेम चाहिए यार, फेम लाइक मेरे को सेंटर ऑफ अटेंशन जो मेरे को स्कूल में मिलता था ना, थोड़ा बहुत भी मिलता था, जितना भी मिलता था बहुत मिलता था, वो उससे लाइक वो एडिक्शन है भाई, उसके बिना मैं सोसाइटी में ना ऐसे वर्क नहीं करता। मेरे को चाहिए मैं एक रूम में घुसूँ तो मैं सेंटर ऑफ अटेंशन, जबकि कितना ज़्यादा गंदा साउंड करता है।
दिन का शाम बनना, बट मेरे को यही चाहिए भाई यार, क्योंकि एक टाइम पे जब तू सोच किसी बंदे को किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना, किसी को उसमें वो ये होना वो होना, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। बस इस चीज़ को वो बना रखा है कि भाई इस बंदे को तो फेम चाहिए, चाहिए भाई, वो भी एक बॉन्ड है। आगे चीज़ नहीं है। भाई जब मैंने इतना भयंकर सोशलाइज करा ना लोगों से, तब बढ़िया लगता है। अब ना लोगों से बात नहीं होती। अब जैसे भाई कहीं जाता मैं हूँ मेरे ना, साथ ऐसा हुआ है कि मैं 2-2 दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। सोच, मैं घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने 2-2 दिन। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं घर के बाहर ही नहीं गया। सोच, मतलब ऐसा लगता है कि भाई एक टाइम पे इतना भयंकर सोशलाइज करता था, तब अटेंशन मिलती है लोगों से, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियों से टेंशन मिल रही है, रिप्लाई आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं, सामने से खुद से मैसेज आ रहे हैं, सीन पे नहीं छूट रहे। सही बात है। भाई वो मज़ा तो आता है, वो लाइफ सेक्सी तो होती है। भाई सीन पे तो अभी भी नहीं छूटते, क्योंकि मैं बात ही नहीं करता किसी से। सीन पे छोड़ते हैं। हाँ, छोड़ा तो बहुत है। ये आखिरी बार किसी मतलब उस पर्सपेक्टिव से किसी लड़की से बात हुई, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से या फिर रोमांटिक पर्सपेक्टिव से, भाई आखिरी बार उससे ही हुई थी, घुमन से। घुमन के बाद शामिल से पहले भी हुआ? शाम्भवी के बाद। घुमन शाम्भवी का जब जस्ट मतलब ब्लॉक नहीं मारा था उसने मेरे को, उसके बाद तो बात हुई थी मेरी और मतलब हार्ट ब्रेक घुमन से बात। हाँ हार्ट ब्रेक हो चुका था उस टाइम तेरा। हाँ, तो अंगद घुमन यार नाम मत ले यार, कोई अंगद भाई, कोई अंगद ठीक नहीं होता। हाँ, अपना वाला भी ठीक नहीं है। वो तो भाई मुश्किल है। भाई बादल काले हो रहे हैं, निगे हो रहे हैं भाई, निगे हो रहे हैं। भाई सेक्स कर लो यार, वहाँ की चीज यार। सेक्स कर दो भाई, कोई सेक्स कर दो भाई। यार कभी बहन जो भाई जानवरी से मुट्ठी मारी भाई, जानवरी से मुट्ठी मारी बहन चोट भाई। भाई वो अभी ना कभी एकदम से Spike ऐसे आता है। भाई एकदम से ऐसा लगता है कि बहन चोट भाई 10 शेर, बंदियाँ मिल जाए भाई, शेर। 10 बंदियाँ मिल जाए। 10 बंदियाँ 10 घंटे भाई, लगातार बहन चोट विदाउट लीव। ऐसा लगता है भाई बिल्कुल ना, ऐसे गन तैयार बैठी है भाई, रीलोडेड, बिल्कुल लोडेड गन खड़ी है हाथ में। सेक्सुअली वो है ना भाई, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है भाई, ब्लू बॉल्स हो रखी है भाई। ऐसा मुश्किल फिर है। ऐसा लगता है मैं तो मुझ मार ही लेता हूँ भाई, हाँ, ठीक है, बट फिर मैं कहा नहीं यार, माँ की चूत यार, मुझ तो नहीं मार रहा मैं, मुझ तो नहीं मार अब तो सेक्स ही करूँगा भाई, मुझ तो नहीं मार रहा। भाई मास्टरबेशन भाई हमारे लिए कितना गिल्टी प्लेजर है। सही बात है। और जहाँ तक मैं जितनी भी लड़कियों से बात कर रहे हैं इस बारे उनके में, लिए बिल्कुल नहीं है भाई, वो तो प्राउडली बोलती हैं भाई, मैं तो दिन में 3 बार करती हूँ। भाई मेरे को ये तक बता रखा है कि बेड का जो कोना होता है ना, उसको ग्राइंड करा हुआ है। मैं कहा भाई भाई हम सोच भाई हम लोग कितना पोस्टल क्लैरिटी, शायद इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैन जो है वो इतना ज़्यादा उन्होंने क्यों अचीव करा, इतना ज़्यादा हाई पोस्ट पे क्यों है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल क्लैरिटी हिट हो जाती है उन्हें। बट मारने के बाद उन्हें लगता है कि मैं पूरी दुनिया अचीव कर रही है, ये क्या कर रहा हूँ मैं बैठा बैठा। और कभी कभी लगता है कि इसी बात के लिए मुझ मार लूँ कि भाई पर्सनल क्लैरिटी आता है कि भाई उखाड़ना है कुछ वाली फीलिंग जो होती है ना, वो जो मोटिवेशन मिलती है उसके बाद कि भाई वर्कआउट करना है भाई बॉडी बनानी है भाई अचीव करना है भाई, पैसा कमाना है भाई, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना दुनिया में सारी अचीव करके जानी है कम से कम। भले वो थोड़ी देर एवरी मटीरियलिस्टिक थिंग हैज़ टू नेचर, ड्यूल एंड वेव, दोनों कॉन्कर करने हैं। पार्टिकल वेव एंड पार्टिकल वेव। मजा आएगा भाई ट्रिप पे, भयंकर मजा आया, ट्रिप पे बहुत मजा आएगा भाई। बहुत भयंकर ट्रेन मजा में आया। भाई उल्टा लेटा हुआ होगा ऊपरी उल्टा लेटा हुआ होगा भाई। अरे एक जोक था, वो ट्रेन वाला पता नहीं कौन सा था यार, मैं जोक बोल गया। तो उसमें कुछ वो था भाई कि कुछ तो था कि एक अंकल और आंटी से ट्रेन में जा रहे होते हैं, हाँ और नीचे वो बच्चे बैठे होते हैं, हाँ
तो मतलब याद नहीं अच्छे से, बट कुछ तो ऐसा था। बच्चों की आवाज़ हाँ वैसा कुछ हो रहा होता है। तो पता नहीं कुछ वो बोलता है अंकल कि हम आलू के परांठे खा रहे थे, और फिर बाद में वो कुछ ऐसे आंटी चिल्लाने लग जाती है, तो फिर नीचे नीचे कुछ वाइट वाइट टपकता है। अरे वो बेटा आंटी ने तुम्हारे आलू के परांठे खा नहीं थी, दही गिरा दिया आंटी ने, मैंने थप्पड़ मारा आंटी को। तो आंटी को थप्पड़ मारा। ऐसे कुछ था यार, ऐसे कुछ खतरनाक सा जोक था, बहुत भयंकर जोक था, याद नहीं है भाई। बचपन के जोक्स भी बहुत वो थे भाई, खतरनाक खतरनाक। अरे वो क्या था, वो एक जोक सुना था मैंने कि एक लड़की बोलती है कि जो बेबी हम जब शादी करेंगे तब मैं तुम्हें दहेज में पैसे दूंगी, गाड़ी दूंगी, तुम क्या दोगे? डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस। लुई विटॉन की बेल्ट। लुई विटॉन की बेल्ट। अरे भाई जितने डार्क जोक्स और कितने ही हम लोग उस सब की बातें कर ले भाई कि लड़कियाँ ऑब्जेक्टिफाई वगैरह, भाई मन तो करता है कि भाई उनको ना भाई मतलब संभाल के रखे भाई कि तू फिसल जाएगी भाई, तू कुछ हो जाएगा तो साथ में रख। लाइक इतना केयर करने का मन किसी पेट का नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्टिफाई होगी पेट। लेकिन भाई गलत बात है यार। अभी तो मैं सोचता हूँ कि गौरी कितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाती होगी ना हर चीज़ को, कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाती होगी, क्योंकि उसके बीच में कोई सेक्सुअल वो नहीं आता होगा हर चीज़ को कितना, क्योंकि आजकल हर चीज़ ही सेक्सुअली कनेक्टेड है। तो इंस्टाग्राम पे जाएगा कोई ना कोई लड़की लड़कों वाली बातें चली एक टाइम में लगा बचपन में मेरे से वो वाली बात करी थी कि तूने उसको बोला था, कि तूने उसको बोला था नहीं, तेरे को लग रहा था कि गौरी को मेरे को क्रश है, वो बात करी थी गौरी। मेरे को लग रहा था कि गौरी को तेरे पे क्रश है। हाँ इस बारे में गौरी ने तो गौरी क्या बोल रही थी? पता नहीं, कुछ तो चूतिया नहीं ऐसा नहीं, मतलब कुछ बोल रही थी। जब मैंने उस बारे में बात करी थी, मैंने बोला था कि हमारी काफ़ी टाइम बात हुई, काफ़ी देर बात हुई थी, 2-2.5 घंटे बात हुई थी। मेरे को पता ही था। देख जब तूने उस दिन पहली बार आइडिया दिया था ना कि आंटी से बात कर लेते हो उत्तराखंड में ये सब उसे, तभी समझ गया था अरे कि मैंने के बारे में बात नहीं करी, और ट्रिप के बारे में नहीं, मैं समझ गया था कि तेरे दिमाग में गौरी चली है और तेरे तू बात करने वाला है, इतना पता चल गया था। मैंने करी थी। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे लिखा था कि आई डोंट नो इफ यू इवन कंसिडर मी अ फ्रेंड राइट नाउ और नॉट, बट बात करके तो बढ़िया लगा था उसके टाइम में। उसने भी यही बोला था कि मेरे को समझ सा नहीं आया। मैंने बोला कि भाई मेरे को समझ सा नहीं आया, मैं हुआ क्या एकदम से हुआ क्या तूने किया जो किया? साले मैंने करा क्या यार, मेरे को बताओ यार, मैंने करा क्या यार, तू खुद सोच। क्योंकि मैंने ज़्यादातर उससे बात करी है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये हुआ है कि सुबोध ना बीच बीच में बात करना बंद कर देता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, और वो चाहता है कि मैं उसकी बातें सुनूँ, लेकिन वो इन रिस्पॉन्स मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करता आगे से, वो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता। लाइक वही वाली बंदियों वाली बातें लगती है। लेकिन एज अ फ्रेंड अगर मैं तुझसे पूछता हूँ कि भाई कैसा, तो तू मुझसे पूछता आगे से कैसा, तो उससे पूछता होगा कि कैसा, लेकिन तू इन डीप नहीं जाता होगा कॉन्वर्सेशन में। लड़कियों से ना भाई वो चीज़ ही खत्म हो गया। मैंने फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं गौरी का अच्छा फ्रेंड बनूँ, मैं जानूँ उसकी लाइफ के बारे में, बट ऐसी नहीं। लेकिन वो चाहती थी कि सुबोध सुने, इसलिए मेरे को लगा था कि वो तेरे में इंटरेस्टेड है, वैसे कि वो रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे लगा। और कितना वियर्ड है कि भाई एसेक्सुअल होने के बाद भी उसे एक लड़के के साथ ही आने के लिए भाई, बड़ा वियर्ड सा लगा मुझे। भाई अगर होगी भी रोमांटिकली इंटरेस्टेड, बट वो बताना नहीं चाहती। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे भाई, कुछ चीज़ें होती हैं एक सर्टेन पॉइंट के लिए वो होता है, हल्का सा ऐसे लगता है कि भाई तारे हल्की सी टकराएंगे, हल्का सा वो लगता है, बट फिर वो चीज़ें हम अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, हम बताना नहीं चाहते किसी को। तो स्पार्क फील होता है अंदर ही। सही बात है भाई मेरे को पता है कब पता चलता है एक लड़की के बारे में कि भाई मैं एक्चुअली उसके साथ रिलेशनशिप मानूंगा, जब उससे बात करता है, उसका कॉल आता है या फिर कभी मैसेज आता है एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज होती है और ऐसा लगता है कि दिल नीचे गिरा मेरा हल्का सा ना, ऐसे लगता है हुआ है, कि पीछे हुआ दिल या नीचे ऐसे नीचे गिरा, कुछ तो हुआ है, कुछ तो भयंकर सा हुआ है। हाँ कि भाई जोर से धड़कता है या एक बीट स्किप कर देता है, ऐसा कुछ होता है, दर्द सा होता है हल्का सा। जनरली किसी भी लौंडे से, किसी भी बंदी से तुम कॉल पे भयंकर बात करी जा रहे हो, तुम वो करे, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट फिर एकदम रैंडमली उसका कॉल आता है कभी, और तुम्हारा एकदम से वो बहन चूत, एक मिनट अब क्या करूँगा, अब बात कैसे करूँगा, और वो पता नहीं वो कभी कभार मेरे को याद नहीं आता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन
शायद मुंह पे स्माइल होती है या फिर मैं अंदर स्माइल कर रहा भाई, हूँ सही समझ है। नहीं आता कि मैं एक्चुअली फिजिकली स्माइल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा उस लड़की की वजह से। बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आती है, हल्की हल्की। हल्की हल्की, अरे मेरे को वैसे आई थी भाई पूरी पूरी की लाइक गुदगुदी सी होती है अंदर से कि भाई ओ इसको मैं याद हूँ, या फिर उसके माइंड में मेरा थॉट आया, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हो, लेकिन याद आया कि भाई नॉर्मली कुछ नहीं तो भाई तूने ये गाना सुना है, मैं कहा ओ तूने मुझसे क्यों पूछा ये बात, मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती है कि भाई ओ उसने इंटरेस्ट लिया कि वह गाने सुनता है वगैरह वगैरह, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे पूछती है किसने ये गाना सुना हुआ है। मैंने मेधा वाली बात भी करी थी गौरी से, हाँ तो उसने अपोलोजाइज करा उस चीज़ के लिए, कहती मेरे को तो पहले हट जाना चाहिए था ये वो ऐसे। मैंने उसे पूरी बकचोदी समझाई, मेरा बहन की लौड़ी थी तो वो क्या सॉरी बोल रही थी, कि उसे घुसना नहीं चाहिए था इस सब के बीच में, उसे पहले मना कर देना चाहिए। कि नहीं बात कराऊंगी, नहीं बताऊंगी, कल ली क्या कर लेगी। लेकिन गौरी का सॉरी बोलना बनता नहीं, क्योंकि तू भोसड़ी है, क्योंकि तूने मेकआउट करा उसके साथ, फिर तो तेरा कुछ बनता ही नहीं। भाई आज- ठीक है भाई सॉरी बोल रही है, मैं मना थोड़ी करूँगा कि नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, क्यों नहीं मेरी बोलेगा? गलती है, मैं क्यों बोलूँगा हाँ, ऐसे? हाँ, ये भी ठीक है, लड़की है भाई यार बात अच्छी हो जाए यार, मैं बैंड दीपक बुझाने का याद आया था, दीपक बुझा देंगे दीपक। मतलब पता नहीं यार, गौरी ठीक है बंदी भाई, बट उसमें दिमाग कम है दिमाग मैं और ठीक है, वो फैंटेसाइज ज़्यादा करती है वो ना, वो अपनी डिल्यूजनल वर्ल्ड में ज़्यादा रहती है। बट अभी वो थोड़ा शायद से मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी Mature हो गई। रियलिस्टिक हुई है, Realistic उसको समझ आया भाई कि देख वो ना अपने स्कूल की ये जो 3-4 लड़कियां थी, अश्विनी को हटा दे, नहीं अश्विनी को नहीं, अरवीर को नहीं, अनिका गौरी अनिका वेदिका गौरी, ये वाला जो ग्रुप था, और उसके साथ जो उनकी जो फ्रेंड थी वो मनस्वी वगैरह, ये ना सारे के सारे अच्छे लोग थे और ये बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां थी, लेकिन वही था थोड़ी सी फैंटेसी वर्ल्ड। मनस्वी से मैंने ज़्यादा बात नहीं करी मैंने, लेकिन ये लोग थोड़ी फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते थे। लेकिन मैं भी कोई बोलने का हक नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में कुछ उखाड़ा नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा ना उसमें रहते थे कि भाई वो हर्ट तो नहीं हो जाएगा, ये सब वो सब। एक्चुअली लाइफ में कोई सोचता नहीं भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं। मोस्टली लोगों को नहीं लौंडे पड़ता। भाई, मैं तो नहीं सोचता भाई आज तक किसी को कुछ बोलने से पहले। नहीं, जब तक रिलेटेबल ना हो ना तब तक कोई किसी से बात नहीं करता किसी चीज़ के बारे में। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बकवास करता रहूँ, सामने वाला सुनता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उस पर बीती ना हो। दो दिन हुए थे बात करते हुए। शाम्भवी ने मेरे को 2 दिन बाद ही प्लेलिस्ट बना के दी मेरे लिए पर्सनली। उसने गाने पिक करे थे और उसने प्लेलिस्ट बनाई थी मेरे लिए, और उसने ये सेकंड रात को ही बोल दिया था कि मैं तेरे लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और जिस दिन मैंने बात करी थी, जिस रात बात करी थी, उस वक्त वो रात को 4 बजे तक जागी थी, 5 बजे तक, और मैं शायद 2-3 बजे सो गया था उस टाइम, लेकिन 5 बजे तक जागी थी कि, और उसने 7 बजे उठना था क्योंकि उसने उधर जाना था एमबीएन में, और उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करा रहा था मैं उसकी रात में। लाइक एक इंसिडेंट याद है मेरे को भी याद है, मेरे को तो अभी तक वो कभी कभी उस चीज़ का फ्लैशबैक आता है कि मैंने भाई को पहली बार फेस करा। क्या बोला था उसने, क्रिंज लगा। क्रिंज नहीं लगा, क्यों? मतलब ऐसा लगा कि बहन तो नहीं करना चाहिए था यार, ये सब टंटा ही ना होता हूँ कि हाँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अच्छी बातें कर दिया भाई। अगर ना हुआ होता ना हार्ट ब्रेक, तो मैं बहन का लौड़ा वैसे ही रहता बस। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत सही बात है, मेंटल जरूरत थी, अच्छी बात है वो। मतलब क्रिंज नहीं लगा था, मैं तो नॉर्मल बात ही करी थी जैसे मैं नॉर्मल किसी बंदी के साथ करता। अरे पहली बार हुआ। मेरे को अभी तक, मैं कितनी बार शाम्भवी का नाम लेता हूँ, कितनी बार याद कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक रिग्रेट नहीं होता उससे उस दिन वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। मतलब रिग्रेट मुझे भी नहीं होता, रिग्रेट यार वो होता, बट मैं मेरे को खुशी फील होती है अंदर से कि मैं किसी एक ऐसी लड़की को जान पाया, कि मैं उससे बात कर पाया, भले ही ब्लॉग दूँ मैं अभी उससे, लेकिन मैंने मारी वो ब्लॉग करा हुआ इस चीज़ की। ब्लॉग तो मैंने भी उसे आगे से करा था। ब्लॉग तो मैंने क्या आगे से नहीं करा था ना, हाँ। मैंने पहले करा था ब्लॉग से मारी। तो मैंने भी आगे से उसे ब्लॉक करा था मेरे सामने से। क्यों? तो मैं ये नहीं कह रहा कि तू उससे ब्लॉग कर दी। अभी ब्लॉक दूँ मैं, स्टार्टिंग में मैंने पहले उसे ब्लॉक करा, फिर मैंने अनब्लॉक कर दिया था, फिर उसका मैसेज आता कि ब्लॉक क्यों किया था, बात हुई थी वगैरह वगैरह, काफ़ी बात हुई। फिर मैंने कहा कि अनफॉलो ये वॉलो तो ट्रिक होती है भाई, इसे ब्लॉक करने में तो वो होता है ना
आग जलाने के लिए वो चिंगारी होती है ये तो। अच्छा, जो मैंने यूज करी है। क्या उसे डोपामिन टॉकिंग। वही तो भाई, ये तो मतलब टेक्स्टिंग। हाँ, डोपामिन टेक्स्टिंग भाई, वो तो मतलब उस वे से नहीं सोचा था मैंने, लाइक थोड़ा बहुत सोचा भाई था। देख, इतने ज्यादा वो ना, ये चीज हमारे अंदर घुस चुकी है, हाँ, मेरे कि अंदर तो हम घुस बस चुकी है naturally भाई। करने लग जाते थे, मेरे हमें अंदर पता नहीं तो- चलता। भाई इतनी भयंकर, इतनी ज्यादा घुस चुकी है ना भाई, कभी कभी मैं माँ बाप के साथ भी ये करने लग जाता और हूँ भाई। नेचुरली करने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अरे अच्छा, ये ट्रिक यूज कर रहा हूँ मैं, फक। ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आशा, क्या चल रहा है भाई ये? रेखा, जिसका भी नाम हो, उसी से चलूंगी, पर फूलों के रंग से। नहीं मतलब अनफॉलो वाला मार दिया, ठीक है, हमने जो अनफॉलो मार दिया, मैंने उसे अनब्लॉक से हटा दिया, ठीक है, उसे ब्लॉक ही मार रखा मैंने, अनब्लॉक कर दिया। तो वो मेरे दूसरे, मतलब उसने मेरा पहले वाला अकाउंट देखती है वो, और उससे मेरे दूसरे अकाउंट पर रोज जाके एक स्टोरी चेक कर रही है। मतलब मेरे मेरे पहले वाले अकाउंट से जाके मेरे दूसरे वाले अकाउंट पर जा रही है, और रोज चेक कर रही है मेरी स्टोरी, रोज। सोच भाई, और मेरे को पता चल रहा है कि भाई तू देख रही है। और जब कन्फ्रंट करा तो बोलती कि मेरे को निंजा जैसा फील हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्नीकीली देख रही हूँ, लाइक आई रियली हैव इंटरेस्ट कि तू क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या चलता है तेरे दिमाग में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को, कि मेरे को जानने की उत्सुकता होती है कि तेरा दिमाग बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। एंड आई वाज लाइक, एग्जैक्टली इसने ये सब नहीं बोला, लेकिन मतलब वही था, हाँ मतलब वही था। और इसने काफ़ी बार बोला है कि क्या मतलब है तेरा स्टोरी से, या फिर ये पिक्चर देख के तुमको क्या लगता है। भाई ये सोचती है कि मैं एक पर्पज है, कैसे इसके लिए करता हूँ, कुछ चीज़ के लिए। ये बात है ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो किसी बीच में वो समझ जाती है। तो इसलिए ये होती है बंदी का एक बंदी। अभी भी शायद इतना मैं श्योर हूँ कि अभी शाम को भी सामने खड़े हुए हैं, तो रिलेशनशिप तो नहीं बनाऊँ, लेकिन मैं अभी तेरे को छोड़ के जा सकता हूँ बात करने के लिए। एंड के लौड़े। मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे को लगता है नहीं, साथ में बिठाऊंगा और तुझे मिलवाऊंगा कि भाई वो कैसी है, मतलब तेरे को भी पसंद आ गई लाइकेबल। बहुत डांस हो रहा है भाई, 8 बजे घर पहुँचना है। तो चलते समय तक वो घर पहुँचना तो छोड़ दियो। कितने साल स्कूल करा हमने? प्री स्कूल भी करा था 15। प्री स्कूल नहीं करा, तूने डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन लिया? 15 साल स्कूल में, तो मतलब 3 साल, 4 साल की उम्र से मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। कितना सब कुछ चेंज हुआ है। फर्स्ट क्लास में आ गई कैसे वो बच्चे बात बात कर बच्चे भी मैंने बच्चे भी मैंने रोमा को टूटी चेयर पे दिखाता। याद है रोमा? हाँ 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 हाँ, टूटी चेयर पे बताया, बस स्वयं ने बताया था मेरे को। स्कूल में बहुत बड़ा। मेरे को इतना पता है कि मैंने टीचर की स्कर्ट के नीचे वो ग्लिटर लगाया हुआ है। कैसे? टीचर की सीट पे। अच्छा, मेरे को लगा मैं जो हाथ डाल टीचर की स्कर्ट ही नीचे। अरे बहुत सारा ग्लिटर, वो ना फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में होता था, मैम ना हमें ना प्राइजेस के तौर पे ग्रीन कलर के ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर और सिल्वर कलर के ग्लिटर देती थी। ब्रॉन्ज होता नहीं था तो ग्रीन मिलता था। तो ग्लिटर मैंने कहा कि मैम मेरे को नहीं मिला ना गोल्ड वाला, ग्रीन वाला पूरा मतलब ग्रीन और सिल्वर ऐसे के ऐसे मैंने पूरा सीट पर लगाया था मैम की स्कर्ट, और पता भी नहीं चला था मैम को कि मैंने लगाया है। साले ग्रीन से पता नहीं लगा कि मैंने लगाया, ये नहीं पता चला ना। अलग अलग चीज़ों के लिए मिलते थे, बहुत सारे होते थे मैम के पास, बहुत सारे बच्चों को मिलता था। ये बकचोदी तो कर रहा है, मज़ा आता था यार। कभी कभी ऐसा लगता है भाई, इस टाइम वाली अब वाली पर्सनालिटी और अब वाली थिंकिंग और वो वाली बकचोदी मिल जाए
ओ भाई, और वो टाइम मिल जाए स्कूल का, सही। ओए होए होए, तहलका मचा दे फिर। भाई लौड़े तो ला देंगे स्कूल को, हर टीचर झुक के खड़ी होगी सामने, आजा यार मार ली मेरी। वही बात है, नॉलेज इज एवरीथिंग भाई। अगर हमें एडवांस में अगर चीज़ें पता लगने लग जाए तो क्या क्या नहीं कर सकते। बिटकॉइन खरीद लेता मैं ऐसे तो। बिटकॉइन खरीद लेता मैं। $70,000 कितना होता है? 73,000, 5,600,000 भाई 25-30 लाख हाँ? इस टाइम पे बिटकॉइन की करंट रेट इतना ही है, क्योंकि डॉलर में ना देखे तो। अब हाईएस्ट पीक बता रहा हूँ मैं, पीक तो $70,000 का है। $70,000 है ना, कितना होगा? 70,000 80 से कर ले 700,000, 56 lakhs। वो हो गया ना $5.6 million। $5.6 million नहीं, अच्छा रुपीज होगा। फक, अब वही यानी 56 lakhs हो गया। एक बिटकॉइन का बता रहा हूँ, एक भाई एक Bitcoin बंदे ने कुछ टाइम पहले पता नहीं मीम ही थी या कुछ शो था, की पिज्जा खरीदा था। हाँ, 10,000 बिटकॉइन का। हाँ बहन का लोड़ा भाई, कितने का पिज्जा खाया उसने माधव चोद ने? 2011 या 2009 की बात है ये। भाई 56 lakhs, 5 0 और 10,000, 4 zeros, 560 करोड़ का पिज्जा खाया उसने। 560 करोड़ के पिज्जा, एक पिज्जा भाई, बहन का लोड़ा भाई। तो भाई 10,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन भाई। भाई 560 करोड़ का पिज्जा, 560 करोड़। 560 करोड़ की MNCs होती है भाई। भाई मैं बत्रा खरीद लेता हूँ। बत्रा कितने में बतराज बिकेगा? खरीद लेता भाई तू। बत्रा कितने में बिकेगा? 100 करोड़। 100 करोड़ के पागल है क्या? 100 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर भी कितना है? अच्छा लेकिन हिस्टोरिकल जगह है ना, काइंड ऑफ वो है ना। 50 करोड़, क्योंकि पूरी बिल्डिंग और जमीन, भाई चंडीगढ़ में जमीन के रेट भी तो बहुत ज्यादा है। भाई 50 करोड़, 50-60 करोड़ का तो है। इतने हाँ, तो बड़ी कमा बड़ी लेंगे यार, भाई। बड़ी बड़ी कोटियाँ 14-15 करोड़ की होती सही है, बात। नॉर्मल 35 सेक्टर में। इतना तो कमा लेंगे, इतना तो कमा लेंगे, इतना तो बेयर मिनिमम है। लेकिन इतनी हमारी पूरी वर्थ नहीं होनी चाहिए, नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए हमारे पास, होना चाहिए कि बेयर मिनिमम है, उड़ा दे जितना होना चाहिए। हाथ की मैच। हाथ का मैन भाई। शिट, लग जा गले भाई। यार पता नहीं यार, मतलब इस टाइम के बाद पता नहीं, मुझे बहुत वो फील होता है कि नहीं होता, बट एक टाइम जब वो बंदी आ जाती है ना जो तुम्हारे दिमाग का भोसड़ा कर चुकी होती है, उसके बाद वो वाली फीलिंग हम ढूंढ रहे होते हैं, बट वो फीलिंग आती नहीं किसी बार। चलो मेरा तो एनकाउंटर ही नहीं हुआ किसी ऐसी लड़की से, मैं तो किसी भी लड़की से, मैं तो लड़कियों से ही। अरे दूसरा जेंडर एग्जिस्ट करता है। अरे नहीं, फिर भी मतलब शाम्भवी के बाद भी तो वो फीलिंग नहीं ढूंढता हूँ वो वाली। भाई अब जब दिमाग में शाम्भवी चल रही है तो शाम्भवी ढूंढता हूँ मैं। मतलब वही तो यार, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ भाई बट मतलब एक चीज़ होती है ना लाइक कि जब तुम किसी को लाइक करते हो तुम्हें किसी के ऊपर क्रश आता है भाई, वो वाली फीलिंग ही नहीं आती बहन चो, वो फीलिंग ही नहीं आती भाई, वो लस्ट आती है भाई देखते ही। एग्जैक्टली हाँ, बॉडी के लिए होता है वो फिर कि बेंच छेद या फिर अफेक्शन आती है, अगर बंदी बहुत बढ़िया लगे तो वो वाली फीलिंग नहीं आती, लाइक करने वाली फीलिंग नहीं आती यार। अफेक्शन भी हाँ, मतलब कि वो मेरे को लाइक करती है इसलिए मैं लाइक करता हूँ उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है कई बार ना कि या तो एडमिरेशन होती है कि भाई वो लड़की ठीक है, मतलब वही तो अफेक्शन और वो सब, या फिर लस्ट। कि भाई केयर करनी है तुम्हें उस बंदी की, केयर तो बहन की भी करती है। हाँ हाँ, मतलब ऐसे कहा कभी रिलेशनशिप में जल्दी नहीं घूमना चाहिए, सबसे गलत चीज़ है। लड़की जाती ना जिसमें तो अभी तक कुछ करा भी नहीं हमने भाई, लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा और इतनी फालतू बातें कर रहे हैं। यार या तो
यार लाइफ में कुछ उखाड़ने के बाद ना फिर लगे कि भाई यार वो लड़की ने कुछ कर लिया, फालतू तो नहीं है ये बातें। ऐसा क्यों है यार, हम लोग पार्टनर क्यों ढूंढते हैं भाई? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते तो कितना इजी होता। घुमा के बीच लेते हैं भाई। अभी वो मेरे दो हो जाते, मेरे दो टुकड़े हो जाते, हो गया लो बच्चा हो। एक बॉल इस तरफ, एक बॉल इस तरफ, या फिर उल्टी करता बच्चा पैदा हुआ। उल्टी करके बच्चा क्या चल रहा दिमाग में? या फिर जो हम मुठ मार रहे हैं उससे बच्चा ही पैदा हो जाता है। एक मुठ निकलती है उसमें से, मतलब एक स्पर्म होता और बच्चा बन जाता है। और लड़कियों का ओवम निकलता है, बच्चा बच्चे की फैक्ट्री। लौड़े में से बच्चा निकल रहा है भाई। एक बार हम हमारा जन्म करे तो बच्चा निकाल सकते हैं। तुम्हारी बच्चा मार। सर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप बच्चे के साथ आओगे। अरे मैडम रुको, कहीं पे रुको मैम, बस 5 मिनट दो, बस ऐसी खड़े रहो ऐसी। अरे हल्का सा घूमो, हल्का सा झुको झुको झुको, अच्छे से दिखाओ। अरे यार एंचो भी कभी कभी लगता है यार, थोड़ा क्या? सैडेस्ट हो रहा है सैडिस्ट हो रहा। हर टाइम दुखी 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 दुख दिखता है बहनचो हर चीज में। अभी सैडिस्ट अलग होता है, सैडिस्ट अलग होता है। सैडिस्ट होता है दूसरे को दुखी देख के खुशी होता है, वो होता है सैडिस्ट। वो भी होता है सैडिस्ट भाई। वो सुनीता चौहान है भाई। वो भी होता है भाई, दूसरों को दुखी देख के खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। वो डिपेंड करता है दुखी कौन सा है, बंदा कौन है। हाँ वो तो चल सबके साथ ही होता होगा शायद। चला चलते हैं, ज़्यादा डीप जा रही है, मेरे को लग रहा है मैं रो ना दूँ थोड़ी देर में। सही में यार क्योंकि कई बार यार घर पे बहुत अकेला फील होता है, सबके साथ बैठे होते हैं ना तब भी अकेला फील होता है। फैमिली, अभी जब हम लोग स्विमिंग के लिए गए हुए थे, हम सब वहाँ बैठे, हम सारे चिप्स खा रहे हैं, हम सारे हंस रहे हैं, मैं भी उनके साथ हंस रहा हूँ, मैं भी जोक मार रहा हूँ बहुत सारे। फिर एकदम से बीच में रियलाइजेशन होती है कि ये सारे मुझसे बड़े एज में, इन सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हम लोग यहाँ पर एक रात के लिए आए हैं, मतलब कुछ मैटर नहीं करता है ऐसे। मतलब हिट होता है भाई, मतलब मैं नहीं चाहता भाई, मैं चाहता हूँ कि सब फन करूँ, लेकिन वो हिट हो जाता है रियलाइजेशन, और आउट ऑफ वो लोनली सा फील होने लग जाता है, क्योंकि मैं अकेला फील कर रहा हूँ उस ग्रुप में वो चीज़। घर पे भी माँ बाप के साथ बैठ के ठीक है। मैं वो जिक्सॉ पजल लाया था, मैंने को बताया था। पिछले 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे मम्मी पापा भैया साथ में बैठते हैं तो वो तीनों एक टेबल पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे, और मैं जिक्सॉ पजल बनाने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता यार उनके साथ बातें करने का, कुछ शेयर करने का मन नहीं करता, लगता नहीं कि कुछ कॉमन है। कुछ बात करने जाओ पापा बोलते हैं कॉलेज, मम्मी के पास जाओ तो मम्मी खाने के लिए कि मतलब मम्मी से क्या बात करें, भैया के पास जाओ तो मेरे को पता है कि भैया गुस्सा रहता है, उसके पास उसकी खुद की चीज़ें हैं। लगता है कि भाई डिस्टेंट है भाई। शेयर ना करो तो घर वाले बोलते हैं शेयर नहीं। और शेयर करने में बड़ा अजीब लगता है। रिजल्ट आ गया क्या? पता नहीं भाई। CUET आगे चूत। CUET की ऐसी की तैसी है। कभी कभी मेरा जो मतलब पर्पसली अकेले रहने का मन करता है, बिल्कुल सब। मेरे को तो कभी कभी, मैं ना अभी कुछ टाइम पहले एक सीरीज देख रहा था। अकेले भाई, बिल्कुल बिल्कुल अकेले, बहुत ज़्यादा अकेले। किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, बस सोच, मेरा दिमाग कभी कभी इतना फकड़ा हो जाता है, रात को सोने से पहले मैं सोच रहा था यार कोई क्राइम करके जेल चला जाऊँ, जेल मेरे पसंद नहीं होता। मेरा क्राइम करके जेल जाने का मन नहीं करता, तो क्राइम करने का मन करता है। भाई क्राइम करके जेल जाने का पता है क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जेल में जाके डिसिप्लिन हो जाऊंगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई जेल में जाके सोच, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ और हाँ देखिए, पूरी देखिए भाई। वो बंदा इतने ओवर द स्पैन ऑफ 15-25 ईयर्स, कितना होता है वो? 15 साल। जो बूढ़ा वाला, नहीं वो बंदा जो निकलता है वो हाँ 20+ ईयर्स होता है, 25 ईयर्स तक वो स्पून से वो एक तो वो कर रहा है, ठीक है, उसने वो निकाला। उसके अलावा वो
सब कुछ बिल्ड कर रहा है वो अपने आप को, वो अपना सारा का सारा जितनी भी उसका नॉलेज थी जो रियल वर्ल्ड की थी, जो प्रिजन से बाहर की थी, वो सारी अप्लाई कर रहा है। वो अपने लिए बाहर एक दुनिया बना रहा है, अंदर रहते हुए बाहर एक दुनिया बना रहा है, अपनी एक सब कुछ बिल्ड कर रहा है अंदर से रहते हुए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई बंदा मेरे को बंद कर दे कि तू और कोई काम नहीं कर सकता, तू बस इधर रहेगा, तेरे को खाना मिलेगा, तू वर्कआउट कर सकता है, तू बैठेगा, तू बुक्स पढ़ सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता तू। तो और कोई एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बैठा रहेगा, तू जेल में रहेगा, इस टाइम पे उठेगा, इस टाइम पे खाएगा। वही तो क्या है। इंडिया में ये मिलेगा तेरे को, बट वहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पर लोग होंगे। वहाँ पे फ्रीडम। जेल में भाई, जेल सोच भाई किसी बंदे को कितना फक्ड अप होना पड़ेगा कि उसे जेल जाने का मन कर रहा है। और कभी कभी तो कुछ चीज़ें होती भी नहीं जिसकी वजह से मन करता है, रैंडमली एकदम से अंदर बॉम्ब सा फूटता है छोटा सा, हाँ और एकदम से वहाँ पे चीज़ उनको अकेला उनको बात नहीं करनी। कई बार लड़ाई होती है पेरेंट्स से, ऐसा फील होता है ना कि यार मैं अगर अभी घर छोड़ के चला जाऊंगा तो पैसे कमा के मैं रह सकता हूँ ना अलग से। भाई वही तो भाई भाई बहन जो कि भाई मैं ना आज रात को निकल रहा हूँ, आज रात को, हाँ, मेरे पास बैग तो पैक थोड़ी कर बहुत लेता हूँ। पड़े हैं, बैग पैक कर लो, बहन से निकलो, कहीं ना कहीं पहले तो कहीं टेंट वेंट लगा के कहीं सो टेंट जाओ। वेंट या फिर किसी के पास कोई नौकरी वगैरह के लिए कि भाई इधर दूसरे झाड़ू शहर मार लेंगे या फिर कुछ कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे स्टार्टिंग। हाँ मैस्कुलिन भाई क्या था वो? the masculine urge to leave everything हाँ, and build yourself. build yourself, हाँ। घर वालों को ये चीज़ बोलो, घर वाले मुंह करते हैं। The masculine urge to run away and build yourself, भाई लिटरली भाई ऐसा ही फील होता है कि भाई मतलब चले जाए कहीं और किसी और शहर में, पहले झाड़ू लगा लेंगे उधर, फिर कुछ कर लेंगे, पैसे कमा के थोड़ा सा कुछ करेंगे, स्टार्ट यूट्यूब वगैरह कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मैं घर वालों से अलग रह के जी लूंगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है उस टाइम पे, लेकिन इतना गुस्सा और इतना ज़्यादा सैडनेस फील हो रही होती है, इतना ज़्यादा लोनली फील हो रहा होता है कि घर वालों को समझ नहीं आ रहा है और घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जैसे जैसे गुस्सा शांत होता है और सब कुछ शांत होता है, ऐसा लगता है यार क्या मतलब मैं ही गलत हूँ शायद, कि मैं गलत सोच रहा हूँ ऐसा कुछ। लेकिन इतना भरोसा मेरे को, किस दिन पापा ने घर से निकाल दिया मैं जी तो लूँगा। मैं तो कभी-कभी चाहता हूँ हम बात करें। हाँ एक बार अल्टीमेटम दे देना तो कुछ करे, जब तक कंफर्ट रहता है ना, एक बैकअप रहता है, कुछ फॉल करने के लिए रहता है। जब तक आर्या पार वाली सिचुएशन नहीं आती ना तब तक खुश ही नहीं होते हम। तो भाई जब तक वो धक्का नहीं मारते ना तालाब में, तब तक वो तैरना बाहर नहीं सीखेंगे निकलने का यार। अर्जन नहीं आती भाई, बाहर निकलने की सही में ऐसा निकाल कर यार, तुम निकाल ही इतनी दिक्कत है तो निकाल लो ना, आप निकालते क्यों नहीं हो? उन्हें भी पता है कि भाई 3 इन्वेस्टमेंट कर दी है बच्चे में, अब तो भाई निकाल। वैसा कि तुम्हें बिठा के भी वहीं पे रखेंगे, तुम्हें ऐसे वो करेंगे, पिंच करते रहेंगे, हाँ। पिंच करेंगे, सुइयां चुभेंगी, सुइयां जो बोएंगे और वो सुइयां उसी के अंदर ऐसे ऐसे अंदर बाहर करते रहेंगे। वही। थोड़ा दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, अरे ये ले अंदर, ओ थोड़ा थोड़ा बाहर और अंदर। फिर प्यार कर देंगे थोड़ा सा आगे, उस पर वो कर देंगे ताकि वो जो जख्म था वो फिर से भर जाए, वो फिर से वो वही बात है। मेरे साथ तो चलो फिर भी कम होता है, तेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता होगा Comparatively. मैं ही ज़्यादा मेरे को तो लगता है मैं ही चूती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है तो मेरे को लगता है कि मेरी गलती है। रोज़ हो रहा होता तो भाई फिर भी मैं मानता कि भाई मैं इंसान तो गलत नहीं हूँ। यार रोज़ पता नहीं यार, रोज़ नहीं होता, बताऊँ ऐसे टाइम पे होता है जब ना तुम बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हो, मतलब जब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है ना सब कुछ, तब स्टार्ट होता है। भाई देख घर यार, मेरे घर में ना मैं तेरे को एक बात बताऊँ, हर संडे को लड़ाई होती है, हर संडे। मैंने ना नोटिस करा ये पैटर्न ओवर द ईयर्स, लाइक पिछले 5-6 साल से नोटिस कर रहा हूँ मैं, हर संडे को लड़ाई होती है। संडे को मैं रेडी हो जाता हूँ कि आज पापा मम्मी की लड़ाई होगी, मम्मी या भैया की लड़ाई होगी, मेरी पापा की होगी, किसी ना किसी की लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ होगा। संडे को मैं इसलिए या तो मैं रूम बंद करके रहता हूँ मोस्टली, संडे को मेरा मन नहीं करता भाई मोस्टली। मेरे माँ बाप मेरी मम्मी पापा की हो जाती है भाई लड़ाई, और पहले तो मैं सॉल्व करने जाता था, रोने बैठ जाता था उनके साथ साथ, सॉल्व कराता था उनकी। अब मेरे को समझ आ गया कि भाई ये लोग मुझसे ज़्यादा टाइम से एक दूसरे के साथ है, करो भाई आपस में सॉल्व करो। तो भाई पता है भाई पॉइंटलेस करने लग जाता है चल चलते हैं भाई, घर भी जाता हूँ मैंने, 7:40 हो गए मैच।